दिल की खैरात हो नहीं पाई, दिल की खैरात हो नहीं पाई, फिर मुलाकात हो नहीं पाई। दिल की खैरात हो नहीं पाई, फिर मुलाकात हो नहीं पाई। और शेर देखें कि उनसे कुछ बात हो नहीं पाई, उनसे कुछ बात हो नहीं पाई, शरह जज्बात हो नहीं पाई, शरह जज्बात हो नहीं पाए। और शेर देखें कि अश्क आंखों में आके सूख गए, अश्क आंखों में आके सूख गए, खुल के बरसात हो नहीं पाए, अश्क आंखों में आके सूख गए, खुल के बरसात हो नहीं पाई। प्यार से बढ़ के कोई दुनिया में, प्यार से बढ़ के कोई दुनिया में अच्छी सौगात हो, प्यार से बढ़ के कोई दुनिया में अच्छी सौगात हो नहीं पाए। और उनकी याद आ गई सहर महमूद, उनकी याद आ गई सहर महमूद, और फिर रात हो जनाब सहर महमूद अपने कलाम से नवाज रहे थे और अब हम मुशायरे के मकते पर पहुंच चुके हैं। इस सरजमीन से जब भी अदब का जिक्र, शायरी का जिक्र होता था और जो चंद नाम बल्कि जो नुमाया तरीन नाम आते थे उसमें एक नाम डॉक्टर साफा हारून साहब। शेर कहना और गजल कहना एक अलग मसला है, लेकिन अपने आप को फन का इस तरह से हिस्सा बनाना तो किसी इलाके की, किसी मुल्क की, किसी इलाके की, किसी मुल्क की पहचान बन जाना, ये बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा कारनामा है। फरहत एहसास ने कहा है कि दश्ते सुखन में फरहत एहसासाना आता है, दश्ते सुखन में फरहत एहसासाना आता है, मैं रुखसत होता हूँ अब दीवाना आता है। वो दीवाना जो गजल का है, जो शायरी का है, जो अदब का है, जो अपने मुल्क में एक ऐसी तंजीम चाहता है कि जो अदब और शायरी को सबका दीवाना बना दे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर साफा हारून से। मैं अपने आप को खोने लगा हूँ, मैं अपने आप को खोने लगा हूँ, किसी का और ही होने लगा, किसी का और ही होने लगा हूँ। और शेर देखें नहीं साहब, मेरा दिल तिफल जैसा
हो गया है, ऐसा हो गया है, मेरा दिल तिफल जैसा हो गया है। मैं बच्चों की तरह रोने लगा, मैं बच्चों की तरह रोने लगा। और शेर देखें, हिमालय पर भी शादाबी है मुमकिन। हिमालय पर भी ये मेरा शेर देखें, ये मेरा शेर देखें और सार बाबू को देखें, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। हिमालय पर भी शादाबी है मुमकिन, हिमालय पर भी शादाबी है मुमकिन। मैं दुख में आशिकी बोने लगा हूँ, मैं दुख में आशिकी बोने लगा हूँ। किसी का यार ही होने लगा हूँ। और सुल्तान का शेर है, अगर आप देखें, मेरी आँखों में कोई जग रहा है, मेरी आंखों में कोई जग रहा है, मेरी आँखों में कोई जग रहा है। किसी के नैन में सोने लगा, किसी के नैन में सोने लगा हूँ। और मैं इस सिलसिले को बता दूं, सर महमूद का जो सबसे छोटा बच्चा है वो भी शेर कहता है। इस रिवायत और इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उसका छोटा बच्चा भी शेर कहता है। मैं जानता हूँ कि इंशाल्लाह उर्दू की या शायरी की अदब की जो रिवायत है और जो अफजाइश है वो नेपाल में हमारे कम नहीं होगी। उनके बच्चों को लेकर के मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। शेर बराजा फरमाए, मुसलसल दे रही है मौत दस्तक। मुसलसल दे रही है मौत दस्तक। मौलाना तारिक साहब आपके लायक शेर है, मुलाज़ा फरमाए, मुसलसल दे रही है मौत दस्तक, सबीले जिंदगी जोने लगा हूँ, सबीले जिंदगी जोने लगा हूँ। किसी का और ही होने लगा हूँ। तुम्हारे तुम्हारे साथ सहने आरज़ू था, तुम्हारे साथ सहने आरज़ू था। शेर देखिए, तुम्हारे साथ सहने आरज़ू था, अलग होकर मैं किसी कोने लगा, अलग होकर मैं किसी कोने लगा हूँ। किसी का और ही होने लगा हूँ। और आले अदब के खिदमत में शेर की, मुझे हालात ने जो खुद सरी दी, मुझे हालात ने जो खुद सरी दी, मैं खुद का बोझ जब ढोने लगा, मैं खुद का बोझ जब ढोने लगा हूँ।
किसी का और ही होने लगा हूँ। और मक्ते का ये शेर हाजिर करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुलाजा फरमाएं। सफर के गर्द को चेहरे से साकिबो। अजीजी मोहम्मद अतार मदनी साहब ये शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। सफर के गर्द को चेहरे से साकिबो। सफर के दर्द को चेहरे से साकिबू। मैं अपने नीर से धोने लगा हूँ। मैं अपने नीर से धोने लगा हूँ। मैं अपने आप को खोने लगा हूँ। किसी का और ही होने लगा। उर्दू फाउंडेशन नेपाल का ये खूबसूरत मुशायरा अब वो अपने इख्तिताम के मराहिल में दाखिल हो चुका है। और अभी तक हम शुराए कलाम सुनकर कलाम सुन रहे थे और उन्होंने मुख्तलिफ रंग वाहन में गज़लें पेश की, आपके ज़ौक़ समाअत को महमेज किया, आपको बसीरत अता की और शेर व शायरी का एक खूबसूरत और अच्छा माहौल अब तक कायम दायम था। अब मुशायरे के बिल्कुल आखिरी शायर सदर मोहतरम डॉक्टर जावेद कमाल साहब बहुत ही खूबसूरत शायर